इस तरह की बातों से डिपार्टमेंट की नाक नीची होती है। आई नो तुम एक जिम्मेदार ऑफिसर हो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है और तुमसे इस तरह की चूक नहीं हो सकती। आदित्य के बारे में क्या ख्याल है आपका? आई मीन उसका बर्ताव कैसा रहता है? सर, कौन किससे कैसे बिहेव करता है आई डोंट रियली केयर, पर मैं आपको ये प्रॉमिस जरूर कर सकती हूँ कि मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आई एम आस्किंग अबाउट आदित्य। कहीं से कोई जानकारी है? डोंट वरी। सर, टू माई नॉलेज आदित्य सर अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं एंड ही इज वेरी लॉयल टू हिज फैमिली, पर आज के जमाने में किसी के बारे में भी दावे से कुछ भी कहना गलत होगा। ओके, तुम जा सकती हो। सर, सर एक बात दावे से जरूर कह सकती हूँ, 99% सिमोना बेगुनाह है सर। अगर सिमोना बेगुनाह है तो आदित्य को उसके खिलाफ सबूत कहां से मिल रहे हैं? अरे तुझे क्या लगता है कल जो नंदुर नगर में ज्वेलर के यहाँ ताला तोड़ के चोरी हुआ था वो सब दुकान वाला सच बोल रहा है? ए, तू साहब लोग के काम में ना जस्ती उंगली नहीं करने के बाबा। ए बाबू, तू बोल आगे, इसकी बात पे कान मत लगा, समझा? तू तेरा प्रॉब्लम बता, इधर अक्का दिन यही चलता है। तो कल तेरा लड़की को लड़के ने रास्ते में छेड़ा बोली तो कैसा छेड़ा? स्माइल दिया, आंख मारा या कुछ सिटी विटी मारा? हे अरे देख क्या रहा है पाटिल, अफसर अफसर। अरे भाई ये सब तुम्हारे साहब आदित्य सिंह जी के लिए है। भाई जीवन में आदमी कोई इतनी बहादुरी का काम करे और हम जैसे जनता के सेवक उसका अभिनंदन ना करें तो ये उसके लिए बड़े अफसोस की बात है, और हमारे जैसे समाज सेवक के लिए तो ये दुर्भाग्य है। अरे पाटिल तो ऐसे देख रहे जैसे बार हाउसफुल का बोर्ड लगा हो और खट 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 अंदर आ गया। शांति। कहाँ साहब तेरे? साहब अंदर है। अरे हमें भी तो सेवा का अवसर मिले। अवसर पर आएंगे तभी तो अवसर मिलेगा। सर मुझे अरे हमारी निगाहें जिस नगीने को ढूंढ रही थी वो तो यहाँ है। सब मिले तो यूं हम पहले भी कई बार हैं, पर आज आपको देखकर ना बड़ी प्राउड फीलिंग हो रही है। गुरूर हो रहा है कि हमारे देश में आप जैसे देशभक्त भी हैं। आप भी कोई ऐसा काम कीजिए जिससे हमें भी गुरूर हो कि हमारे देश में आप जैसे नेता भी हैं। और बहादुरी और ईमानदारी का इनाम तो सबके लिए होता है। तुझे भी इनाम मिलेगा। क्या ये सब? यहाँ थाने में इतने सारे लोग क्यों? यहाँ आने की वजह जान सकता हूँ? डायरेक्ट मुद्दे पर। ऐसा है इंस्पेक्टर साहब, जब आज सुबह हम घर से निकल रहे थे आपको आपकी सफलता की बधाई देने के लिए, तो ये चिन्नप्पा, उल्लू का पट्टा चिन्नप्पा बोला कि साहब को सिंगल सफलता की नहीं डबल सफलता की बधाई देनी पड़ेगी। तो मैंने पूछा चिन्नप्पा क्यों? तो ये बोला चिन्नप्पा तू बोल चिन्नप्पा, तू बोलेगा मजा आएगा, मैं बोलूंगा मजा नहीं आएगा। बोलना। वो क्या है ना, अभी तो आपका रास्ता एकदम साफ हो गया है ना। ओए, रोहित का केस और उस पे सक्सेस, और सक्सेस के साथ मैडम सिमोना आउट और गर्लफ्रेंड इन, और डबल बधाई। आउट। I said out. कौन सतरंगी? अगर बीवी को ही जीवन से बाहर करना था तो हमें बोल दिया होता, ये मेरे गुंडे किस दिन काम आएंगे। एक छोटी सी ही गुजारिश थी हमारी, तुम जांच की दिशा बदल दो,
हम तुम्हारे जीवन की दशा बदल देंगे, वरना तुम हमारा नाम बदल देना। रघुराज प्रताप सिंह, तुमने वो लास्ट टाइम याद करवाया था ना, अभी तक याद है हमें। ए, रुक, ये लगे जा। ये जो तुम्हारी वायलेंट स्ट्रीक है ना, नॉट गुड। चिल, रिलैक्स, ठंडे दिमाग से सोचना। अफसर में ही अफसर मिलता है। सर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से ट्रांसफर ले लेना चाहिए। नहीं उर्मिला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये वजह नहीं होनी चाहिए तुम्हारे ट्रांसफर की। और अपनी बेगुनाह सुमाना को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो आपको एहसास हुआ है ना सर कि सिमोना का इस गुनाह से कोई रिश्ता ही नहीं है। यकीन तो मुझे पहले भी नहीं था, पर ठीक है सर, अब हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। आगे देख। रोहित को क्यों मारा? साहब पहले से मेरे ऊपर 4 केस है, मुझे नया केस नहीं चाहिए, एक और भी नहीं चाहिए केस। चल आगे देख। थप्पड़ की आवाज से तू तेरा गुनाह कबूल करेगी या पूरी कहानी बता के लात गुस्सा देना पड़ेगा? कांपने के लिए ना नहीं बुलाए तुझे यहाँ। हाथ समझ में आ रहा है? औरत का पंजा है पर मर्द से ज्यादा ताकत है इसमें। एक दूंगी ना इस कान के नीचे, उस कान से सीटी की आवाज निकलेगी। बोल बोल, क्या बोलती है? बोल। क्या रे, नींद आ रही तुझे? हाँ? मैम जी, मैं तो वो आगे भी बढ़ेगी या कुछ अटक गया है? डंडा डालकर ऐसा घुमाऊंगी ना, अंदर की सारी खराश बाहर निकल आएगी। मैं किसी को भी थप्पड़ नहीं मार सकती, तो मैं मर्डर के लिए कैसे सोच सकती हूँ? सोचते कहाँ हैं तेरे जैसे लोग? अगर सोचा होता तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ती दुनिया में। नहीं सोचा तभी तो यहाँ सोच में पड़ गई। अब बताएगी इसको या मैं याद दिलाऊं? चलो रे, तुम लोग जाओ, सब लोग चलो। देख लो, चलो यहाँ से। अपना डाउट इस पे। मेरा मतलब, सर जी, मैं तो गरीब हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं। तो कानून की किसी किताब में नहीं लिखा है कि गरीब मर्डर नहीं करते। आगे बोल। चाय पानी बेच के मैं घर गृहस्थी चलाती हूँ, और मेरा शौहर है वो पैर से अभाई तो से। धर्मशाला खोल रखा है यहाँ पे? हाँ, टाइम पास नहीं चाहिए हाँ मुझे, और ना ये इमोशनल ड्रामा, समझ गई ना? अक्खा दिन तुम लोगों का रोना धोना सुनकर पक गई हूँ मैं। चल बोल, अब क्यों मारा रोहित को? जी, और उसके साथी कहाँ है? या उसको भी टपका डाला? मैम जी, नहीं किया तो नहीं किया,
झूठ मूठ कबूल तो क्यों करूं मैं? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। आई मेमोरी, हाँ या नहीं? सब पता चल चलिए ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ना। अरे सुनो, एक माइनॉरिटी औरत को इस तरह फर्जी केस में फंसा रहे हैं आप लोग। हाँ, अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बचाने के लिए ऐसा कोई गुनाह किया ही नहीं मैंने। क्यों मुझे अंदर फंसा रही है आप लोग? सुनो तो मैडम, सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कल कोर्ट से इसकी कस्टडी लेते हैं। हाँ, कस्टडी लेते हैं आप लोग। क्यों? काय के लिए कस्टडी? काय के लिए कोर्ट? हाँ, क्यों ले जाएंगे आप लोग? कस्टडी ले जाएंगे, कोर्ट ले जाएंगे। क्यों ले जा रहे हैं कोर्ट? एक माइनॉरिटी औरत को इस तरह फंसा के कोर्ट ले जाना है, केस बनाना है। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। पुलिस प्रशासन, फातिमा को, पुलिस प्रशासन, फातिमा को, फातिमा को, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, फातिमा को, फातिमा को, फातिमा को, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, फातिमा को, फातिमा को। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, फातिमा को, फातिमा को, फातिमा को, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, फातिमा को, फातिमा को, फातिमा को, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए, शांत हो जाओ पहले, शांत हो जाइए। पुलिस प्रशासन, अरे शांत हो जाओ। अरे ए शांत रहो। सर लोग यहाँ धरने पर हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है सर, मामला बढ़ सकता है। आप आ जाइए सर। ओके सर, ओके। पता नहीं पुलिस वाले समझते क्या अपने आप को। आप शांत रहिए। शांत हो जाए मैडम, बकरा मुर्गा समझ रखा हमारी फैमिली को। दूर रहो। क्या बाप के लिए कट जाए? अरे दूर रहो ना। हम लोग गरीब जरूर है, पर हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। तुम पुलिस वाले अपने साहब की बीवी को बचाने के लिए हमारे मोहल्ले की सबसे शरीफ औरत को अंदर कर दिए। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। शांत रहो। मुर्दाबाद। शांत हो जाओ। मुर्दाबाद। सब शांत हो जाओ। पुलिस प्रशासन, आप लेडीज पुलिस हो, इसीलिए अभी तक हम लोग नारेबाजी कर रहे हैं। गरीबों की ताकत नहीं देखी ना, अभी दिखाता हूँ। अरे अरे पकड़ इसे। आज दिखाता हूँ गरीब की ताकत। रुको। क्या हो रहा है? पकड़े रख, पकड़ के संभाल संभाल। छोड़ो मुझे। फातिमा को, फातिमा को। छोड़ दो उसको। क्या ये सब? मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। किस बात का आंदोलन है ये? किस बात का? किसी भी गुनहगार को छुड़वाने के लिए आप सब आंदोलन करते रहेंगे और हम छोड़ते रहेंगे? अपनी बीवी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया मैंने। शक के आधार पर नहीं, पूरे सबूतों के आधार पर आपने अपनी बीवी को अंदर किया है। ये बड़े लोग का ड्रामा है। हमें तो पहले से ही पता था ये पुलिस वाला ड्रामा करेगा। किसी और को पकड़वा के
अपनी घरवाली को छुड़ाना चाहता है, किसी और को क्या? इसने मेरी ही बीवी को अंदर कर दिया। हम गरीब हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो हमारे जीने का कोई हक नहीं है क्या? बकरा मुर्गा समझा है क्या मैं? आज फातिमा को छोड़ना ही पड़ेगा। अपनी बेटी को खोई है मैंने, अब बीवी भी। ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। अपनी जान कुर्बान कर देंगे। जान कुर्बान कर दूंगा मैं। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। फातिमा को छोड़ दो। फातिमा आपा, फातिमा आपा, फातिमा आपा, फातिमा आपा। ऑर्डर, ऑर्डर। झूठ बोल रहा है ये आदमी। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ जज साहब। उस शाम कुछ लोगों के साथ मेरा झगड़ा हुआ था और चलते फिरते मैंने कुछ ऐसा कहा भी होगा कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी का कत्ल कर दूंगी। यस मिलॉर्ड, ये दलील मैंने पहले भी दी है कि मेरे मुवक्किल ने धमकी, माफ कीजिएगा गलत शब्द का उपयोग हो गया। आज जिस तरह इस भरी अदालत के समक्ष मुझसे गलत शब्द का उपयोग हो गया, ठीक उसी तरह झगड़े की उलझी हुई मानसिक स्थिति में मेरे मुवक्किल से यह बात निकल गई होगी कि मैं तुम्हें 2-3 दिन में मार डालूंगी, और ऐसा मारूंगी कि तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। ये तो इत्तेफाक की बात है कि योर ऑनर, इस हत्या को मेरे काबिल दोस्त इत्तेफाक का रूप देना चाहते हैं। किसी परिवार के 2 होनहार नौजवान गायब हुए हैं, एक तो आज भी लापता है। मैं अदालत के समक्ष तमाम गवाह और सबूत पेश किए हैं जो ये साबित करते हैं सिमोना ने उन 2 नौजवानों को धमकी दी, बल्कि उनकी हत्या में मदद भी की। सिमोना ने इस हत्या को इतनी बारीकी से अंजाम दिया कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इनके खिलाफ कभी कोई सबूत भी मिलेगा। योर ऑनर, मुजरिम कितना भी शातिर हो, मौका वारदात पे कोई न कोई साक्ष्य छोड़ ही देता है, और सिमोना ने भी जल्दबाजी में वहां कुछ सबूत छोड़े जो इन्हें सजा दिलाने के लिए पर्याप्त हैं। योर ऑनर, मैं यही कहूंगा, हमें और हमारे समाज को आदित्य जैसे काबिल ऑफिसर पे गर्व होना चाहिए, जिसने तथ्यों की इतनी बारीकी से अध्ययन किया। मुजरिम को अदालत में पेश करते समय इंसानी जज्बातों को आड़े नहीं आने दिया। दैट्स ऑल योर ऑनर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत सिमोना को दोषी मानती है, और अगली तारीख तक ये अदालत अपना फैसला सुरक्षित रखती है और सिमोना को जेल में ही रखे जाने का आदेश देती है। सर, मुजरिम को ले जाने के लिए हम आपका बाहर वेट कर रहे हैं।
आज मैं जीत कर भी हार गया। अदालत का जो भी फैसला है हम उसका ऑनर करेंगे, लेकिन मेरा तर्क सिर्फ ये है कि डेड बॉडी के पास मिले कुछ आईडी या कुछ पेपर्स के आधार पर ये मान लेना कि जिसका आईडी था वही मर्डरर हो सकता है, सही नहीं है। कई बार आईडी मैम बताइए मैडम सिमोना जी कुछ कहना चाहती हैं आप? बताइए सिमोना जी। अब नहीं छोड़ूंगी तुमको। सिमोना, सच बोल। सिमोना क्या कर रही हो तुम? क्या जादू किया तुमने मेरे पति पे? क्या कर रही हो तुम सिमोना? सिमोना सच बोल, छोड़ो मुझे। सिमोना नहीं छोड़ूंगी मैं। हम आपको बिल्कुल लाइव एक्शन दिखा रहे हैं, देखिए अपनी सजा से बच सिमोना, जिनकी आपराधिक छवि सामने आई। अरे ये क्या? सिमोना, सिमोना, सिमोना होश में आओ। सिमोना, सब इंस्पेक्टर उर्मिला की गन छीनकर उन पर जानलेवा हमला बोल दिया है। लाइव देखिए, बिल्कुल लाइव देखिए, देखिए लाइव देखिए। होश में आओ सिमोना, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? तुमने सबके सामने साबित कर दिया तुम एक शातिर अपराधी हो। खत्म कर दिया तुमने अपने आप को, खत्म कर दिया तुमने सब कुछ। ले जाओ इसे, ले जाओ। जैसा कि आपने देखा सिमोना ने सब इंस्पेक्टर उर्मिला के ऊपर जानलेवा हमला बोल दिया था, लेकिन उन्हें इंस्पेक्टर आदित्य ने कंट्रोल में कर लिया है। पुलिस सिमोना को अपनी वैन में बिठाकर जेल ले जा रही है। तुझे और तेरी उर्मिला को छोड़ूंगी नहीं, तो जान से मार डालूंगी। चलो यहाँ साइन करो, चलो। चलो ना सर। वापस अपने केस की सुनवाई करने वापस आना पड़ेगा। अरे भैया जी फातिमा के घर पे कुछ तो कारण होगा, कुछ तो बात हुई होगी। अरे भैया जी फातिमा बहन के घर पे क्यों आए हैं, इसका औचित्य हम आपको खुद बता देते हैं। फातिमा बहन को एक पुलिस वाला अपनी आपराधिक और विकृत मानसिकता वाली बीवी को बचाने के लिए फंसाना चाहता है, और ऐसा देखने के बाद भैया जी जैसा गैरतमंद भाई कैसे घर पे शांत बैठ सकता है? एक गरीब, लाचार, बेगुनाह अल्पसंख्यक औरत पर अत्याचार? भैया जी ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज फातिमा बहन अपने घर पर है, हमारे बीच में है, सुरक्षित है, तो मैं मेरी नहीं, आप सब ने जो भैया जी को ताकत दी है उसकी वजह से। माफ करिए भैया जी, एक बात बोलूं? पुलिस मुझे पकड़ के ले गई, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं क्रिमिनल हूं। आपको किसने कहा कि एक मुस्लिम अल्पसंख्यक महिला को अरेस्ट किया था? ये वो बात नहीं है भैया जी, और उनके साथ मुझे भी लेके गए हैं, अरेस्ट किए, 4-5 सवाल पूछे हैं, उनको भी छोड़ा, मुझे भी छोड़ा। बुरा मान गई ना ना ना। देखिए हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम यहाँ पर राजनीति करने कतई नहीं आए हैं। हम तो यहाँ सिर्फ आए हैं अपनों का हाल समाचार पूछने और आपको ये आश्वासन देने की कभी भी कहीं भी किसी पर भी किसी तरह की कोई मुसीबत आएगी तो वहाँ पर आप भैया जी को पाएंगे। आप पर किसी पर भी कोई भी मुसीबत आएगी तो भैया जी को आप वहीं खड़ा पाएंगे। भैया जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया जी जिंदाबाद।
तुम्हारे रहते आप में से किसी पर कोई भी मुसीबत में नहीं आने दूंगा। फातिमा बहन, इतनी तो तहजीब तुम में बाकी होगी कि घर आए मेहमान को बाहर तक छोड़ने जाते हैं। अरे बेगैरत औरत, जा जा बाहर तक छोड़ कर आ। जा जा जा। अच्छा फातिमा, एक बात बता, तूने उस साले इंस्पेक्टर पे ऐसा कौन सा जादू किया कि वो इतनी आसानी से तुझे छोड़ के अपने वाले को सजा करवा रहा है? देख, जवानी तेरी बची नहीं, जोश तुझ में दिखता नहीं। कौन सा नींबू घुमाया? हाँ, मेरे लड़कों को किसने मारा? तूने? देख, यहां तो तूने मारा, यहां तू जानती जरूर है कि रोहित को किसने मारा। मुस्तकीन रातों रात कहां लापता हो गया? बोलना। चिन्नप्पा आदित्य से मिलकर आई है। बहेगी भैया जी, बहेगी। थोड़े दिन तो उसकी खुमारी में बहेगी। ये जो आदित्य है ना, बड़ी ईमानदार किस्म का लड़का है। इस प्रजाति के नर मादाओं के लिए बहुत घातक होते हैं, डेंजरस स्पीशीज। अभी तो उसने तुझे सिर्फ थाने बुलाया है, कहीं उसने तेरे घर पे आना जाना शुरू कर दिया तो तुझे कोर्ट तक जाने का मौका नहीं देगा। उसे पता है तू एकमात्र जरिया है। देख, कुछ तो राज है जो साला उस इंस्पेक्टर के हाथ लगा है। तू एक काम कर, इससे पहले कि वो तुझ पर हाथ डाले तो मेरा हाथ पकड़ ले। तेरी गवाही से सब बदल जाएगा। मैं भी भूल जाऊंगा कि तूने मेरे लड़कों के साथ क्या किया। बस मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। माइकल के बेटे का नाम उछाल। तू जांच की दिशा बदल दे। खुदा कसम, मैं तेरे पूरे खानदान की दिशा बदल दूंगा। अदब के साथ घर में आए हुए मेहमान को विदा करने आई हूं मैं। वरना बातों की दिशा बदलना ये फातिमा जानती है। जेवर के नाम पे साला सिर्फ तेवर ही बचा है। भैया जी, लड़की के जेवर और तेवर तो पहले ही उतार दिए थे। आप कहें तो मैं अकेला काफी हूँ। ए चिन्नप्पा, तू शिलाजीत खाता है क्या बे?
है